हम अभी सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय ग्रिफिथ का प्रॉब्लम 2.16 इसकी स्टेटमेंट है along coaxial cable carries a uniform volume charge density rho on the inner cylinder radius a and a uniform surface charge density on the outer cylindrical shell radius b। कि आपके पास एक लॉन्ग कोएक्सियल केबल है जिसके ऊपर जो नेट चार्ज है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ऑन द इनर सिलेंडर के ऊपर भी जिसका रेडियस आर है, ये आपके पास इनर सिलेंडर है एंड अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सिलेंड्रिकल शेल, और आउटर सिलेंड्रिकल शेल के ऊपर भी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मौजूद है, मतलब जो आउटर सरफेस शेल है उसके ऊपर आपके पास सिग्मा है। द सरफेस चार्ज इज नेगेटिव एंड इज ऑफ जस्ट द राइट मैग्नीट्यूड दैट द केबल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि सरफेस चार्ज आपके पास नेगेटिव है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वैल्यू वगैरह इस तरह से है कि ओवरऑल पूरी की पूरी कोएक्सियल केबल आपके पास न्यूट्रल है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच ऑफ द थ्री रीजन। तीन रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 इनसाइड द इनर सिलेंडर दैट इज एस इज लेस देन ए। एस आपके पास हम जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे उसका रेडियस होगा। इनर सरफेस ये वाली जो है जिसका रेडियस ए है, इसके इनसाइड हमने फाइंड आउट करनी है। बिटवीन द सिलेंडर्स दैट इज एस इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये दो सिलेंडर्स के दरमियान का जो एरिया है, रीजन है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एंड आउटसाइड द केबल मीन कि ये केबल है अगर तो इसकी ये आउटर पार्ट जो है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हम अपना केस लेते हैं सॉल्यूशंस में। इनसाइड द इनर सिलेंडर दैट इज एस शुड बी लेस देन ए। तो हमारा स्टेप होता है सबसे पहले कि हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में, तो हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी जिसका रेडियस एस होगा और लेंथ उसकी एल होगी इनसाइड द इनर सिलेंडर। अब ये देख लें, यही वही डायग्राम है जो हमने गॉसियन सरफेस, ये जो कलर मार्कर से ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर की लाइन है, ये आपके पास बेसिकली गॉसियन सरफेस है। एस इसका रेडियस है और एल बेसिकली इसकी लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस है। अब हमें गॉसियस लॉ का पता है, ई डॉट डी इज इक्वल इनक्लोज टू एप्सिलॉन नॉट। फिर ये आपके पास सी डी इज इक्वल टू इनक्लोज टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड होती है, सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सिलेंडर के केस में जो एरिया आता है, एरिया का क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वो इक्वल होता है 2 पाई एस एल। एस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इस वैल्यू को आप जब जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल। 2 पाई एस एल यहाँ था, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास एक चीज़ बन, इसको हम कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्यू इनक्लोज की तरफ। अब हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे along carries a uniform volume charge density rho on the inner cylinder radius a। इनर सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास है रो, तो वही हम यूज़ करें। गिवन दैट देयर इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो रो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है वी। उधर से हम लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो वी एंड रो इज इक्वल टू पाई एस स्क्वायर एल। क्यों पाई स्क्वायर एल जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे लिखे बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इज इक्वल टू पाई एस स्क्वायर एल बन जाता है। अब हमने क्या करना है, इस क्यू इनक्लोज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई इज इक्वल टू रो पाई एस स्क्वायर डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल आ जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वेक्टोरिकली हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एस। ये आप देख लें एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ कैंसिल, एस स्क्वायर का एक एस ये डिनोमिनेटर के एस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर द केस इनसाइड द इनर सिलेंडर जिसका रेडियस आर है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेकंड केस था हमारे पास बिटवीन द सिलेंडर्स दैट इज एस इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इस केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन द सिलेंडर्स एस इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। अगेन हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही कंसीडर करेंगे, लेकिन वो अब होगी इनर और आउटर के दरमियान में। ये आपके पास इनर सिलेंडर है और ये आपके पास आउटर
सिलेंडर है। तो हमने इन बिटवीन फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास गॉसियन सरफेस जो ब्राउन कलर की है, ब्राउन डॉटेड लाइन है, ये आपके पास दोनों के इन बिटवीन। अगेन लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो क्योंकि इसके वही गॉसियस लॉ इनिशियली जो हम लगाते हैं उसके बाद यही फॉर्म रहेगी। तो ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोजर 2 पाई एस एल एप्सिलॉन नॉट आ गया। वही क्वेश्चन 1 को हमने यूज़ किया। फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रो इज इक्वल टू इनक्लोज ओवर वी एंड है क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो वी। अब यहाँ पे हमने v की जो है वो पाई ए स्क्वेयर एल, ए जो है वो बेसिकली इनर सिलेंडर का रेडियस है। अब ए हमने इससे पिछला जो फर्स्ट केस था उसके अंदर हमने एस लिया था और इस केस में हमने ए लिया। ए इसलिए लिया कि अब गॉसियन सरफेस के अंदर आपका सिलेंडर आ गया जिसका रेडियस ए है और सारे का सारा चार्ज उस रेडियस ए के ऊपर है। तो उस ए से बाहर आपका चार्ज नहीं है, ए से बाहर आपका चार्ज नहीं है, चार्ज सारा का सारा रेडियस ए के अंदर है। तो हमने इसलिए पाई ए स्क्वेयर एल को यूज़ किया। एल इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस हमने यूज़ किया। यही लिख दिया बिकॉज नाउ चार्ज इज इनक्लोज्ड एट द इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। तो v की जब आप वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो q इनक्लोज इज इक्वल टू रो पाई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल। ये फिर वैल्यू आप उठाकर यहाँ पे पुट करोगे तो e इज इक्वल टू रो पाई ए स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एस एल एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर कैंसिलेशन एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो बचेगा रो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2s एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एस। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड in between two cylinders of the coaxial cable। अब जो थर्ड केस था हमारे पास आउटसाइड द केबल डेट इज s शुड बी ग्रेटर देन b। s शुड बी ग्रेटर देन b मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो मतलब एक्सिस है ये वाला। इन सारी डायग्राम्स के अंदर ये जो ब्लैक मार्कर जो शो कर रहा है एक्सिस को, ये आपके आउटर सिलेंडर का रेडियस b है। तो s शुड बी ग्रेटर देन b मतलब ये बाहरी गॉसियन सरफेस इससे बड़ी होगी। तो गॉसियन सरफेस विल बी आउटसाइड द केबल। या हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, एस अगेन उसका रेडियस है एंड एल इज इट्स लेंथ। तो अगेन इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। देन ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस इनटू एल। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, जब आप अगर ये देखें ये वाली चीज़, द सरफेस चार्ज इज नेगेटिव एंड इज ऑफ जस्ट द राइट मैग्नीट्यूड दैट द केबल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जब आप गॉसियन सरफेस को केबल के बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर सारी की सारी केबल आ रही है और वहाँ पे लिखा हुआ है केबल एज अ होल इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है देयर इज नो चार्ज इनक्लोज, नेट चार्ज आपके पास ज़ीरो होता है। जब आपके पास नेट इनक्लोज चार्ज ज़ीरो होगा, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब आप क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो नेट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्वल आ जाएगी आपकी ज़ीरो के। तो इट्स मीन कि आउटसाइड द केबल जो एज अ न्यूट्रल बिहेव कर रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। यह था हमारा प्रॉब्लम 2.16 ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय ग्रिफिथ।